बेरहम माँ और नाना बने बाप बेटी के बीच दीवार। अपनी बेटी से बात करने को तरस रहा एक बाप। दहेज और प्रताड़ना के झूठे मामलों में फंसाने का आरोप। अपने ही जर और जमीन के लिए बीवी और ससुर ने लूटा। दिलीप की जुबानी बीवी और ससुर के षड्यंत्रों की कहानी। आज इस बारे में दिलीप अग्रवाल ने लाइव 24 न्यूज इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव बात की, जिसमें अपने ऊपर अपनी बीवी सुमन, ससुर हरिमोर द्वारा किए गए जुल्मों की कहानी को परत दर परत खोल कर रख दिया। दरअसल पेशे से मैकेनिक दिलीप के जीवन में सब कुछ ठीक ही चल रहा था। पत्नी के अहंकारी और मूडी स्वभाव को वो अपनी बेटी के लिए झेलते हुए अपने परिवार की गाड़ी खींच रहा था। इसी बीच दिलीप ने राजस्थान के सीकर में अपनी एक जमीन बेची। जमीन बेचने से जो पैसे मिले वो पैसे ही उसकी वैवाहिक जिंदगी के लिए काल बन गए। जमीन से मिले पैसों को ऐंठने के लिए उसके ससुर हरिमोर ने अपनी ही बेटी के परिवार तक को तोड़ने का षड्यंत्र कर डाला। इंसानों के इतिहास में जितनी दूरी तक दृष्टि जाती है, लोगों के बीच लड़ाई के जो मुख्य कारण रहे हैं वो एक ही रहे हैं। चाहे रामायण काल की बात हो, महाभारत की, या वर्तमान कलयुग या वैज्ञानिक काल, जड़ जोरू और जमीन के लिए ही लोगों ने आपस में लड़ाई की है। तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ के बीच डीकम नाम की एक छोटी सी जगह का दिलीप अग्रवाल भी जड़ जोरू और जमीन के चलते एक लड़ाई के गहरे भंवर के बीच फंस चुका है। दिलीप के मामले में आज तक के इतिहास से अलग बात यह है कि वह जिस जड़ जोरू और जमीन की लड़ाई में फंसा हुआ है, ये तीनों ही उसके अपने हैं। जमीन और संपत्ति की लड़ाई में उसकी खुद की बीवी सुमन अग्रवाल उसके खिलाफ हो गई और अपने पिता गुवाहाटी के हरिमोर के साथ मिलकर न सिर्फ उसका सब कुछ लूट लिया, बल्कि उसकी बेटी प्रियांशी से भी उसे दूर कर दिया। इस बार अपनी पत्नी सुमन, ससुर हरिमोर के दबाव और खौफनाक षड्यंत्र से दिलीप बच नहीं सका। पैसे के मिलते ही गिरगिट को शर्माने के अंदाज में हरिमोर और सुमन ने दिलीप को फिर से डीकम चले जाने को बाध्य कर दिया। इस बीच दिलीप ने गुवाहाटी में ही एक जगह नौकरी की, प्लेटफार्म तक पर रहने को मजबूर हुआ। आखिर उसे अपने गांव डीकम लौटना ही पड़ा। वहां पहुंचते ही दिलीप पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा। डीकम में पुलिस उसका इंतजार कर रही थी, जिसने उसे बताया कि उसकी बीवी सुमन ने उसके ऊपर 498A सहित कई धाराओं में दहेज की मांग और घरेलू हिंसा आदि का मामला दर्ज कराया है। जरा सोचिए कि यदि आपके पास जो भी जमा पूंजी हो उसे छीन लिया जाए और उसके बाद आपको ऐसे आपराधिक मामलों में फंसा दिया जाए जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। दिलीप के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, बल्कि उसके साथ जो हुआ वो एक इंसानी पिता का दिल चकनाचूर करने के लिए काफी था। ससुर और बीवी के हाथों अपना सब कुछ गंवा बैठे दिलीप के लिए ये घटना अकाल में अधिक मास से कम नहीं। कल तक अपनी मेहनत मजदूरी से इज्जत के साथ अपना घर चलाने वाला दिलीप आज अपनी ही बीवी और ससुर के द्वारा लूटे जाने से बेचारगी के आलम में बमुश्किल अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा है। अपना सब कुछ लुटाकर इधर उधर कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों के भरोसे जिंदगी की गाड़ी ढो रहा है। पिछले 3 सालों से उसे अपनी बेटी प्रियांशी से मिलने अथवा बात भी नहीं करने दिया गया, जिसे वो बेहद प्यार करता था, जिसको उसके साथ देखकर सभी डीकम वासी उन्हें जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा गांधी कहते थे। आज दिलीप अपना सब कुछ अपनों के पास लुटा चुका है। उसके पास कमाने, खाने पीने या खुद की दवा खरीदने का भी कोई साधन नहीं बचा है। बावजूद इसके वो इतना सहज और सरल है कि अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ भी कड़ा शब्द बोलने से बचता है। जिसने उसे तमाम दुख दिया, उसी अपनी बीवी को वो आज फिर से लौट आने को ही कह रहा है। बड़ी भद्रता और धीमी आवाज़ में बात करते दिलीप को देख सुनकर सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो सभी प्रकार के कपट, छल छिद्र से दूर एक सहज इंसान है। आइए आपको दिलीप के साथ हुई हमारी बातचीत की वो एक्सक्लूसिव ऑडियो क्लिप सुनाते हैं, जिसमें उसने अपने आप बीती कहानी की कई अनसुनी परतों को खोलकर रख दिया। कहानी तो ये देखिए, ठीक से ही चल रहा था, धंधा पाती भी मोटा मोटी, दुकानदारी भी मेरा ठीक ही चल रहा था। जब से मेरा ये राजस्थान वाला ज़मीन बेचा ना मैंने, लाए धीरे से, उसी चक्कर से उसका पैसा आने के बाद से क्या माहौल था क्या? तो बाद में फिर बोला कि नहीं, आप चले जाओ वहाँ पे, वहाँ में काम धंधा करो, वहाँ वाला बेच दो डीकम वाला जगह को, थोड़ी बड़े रूप से दूसरी धंधा करेंगे। तो बाद में मेरे को नॉलेज में आया, तो मैं यदि वही मेरा हाथ से निकल गया है, अब ये यदि सल्टा देता हूँ कहीं तो मैं तो एकदम ही नंगा हो जाऊँगा फिर। तो फिर जब ये नहीं सल्टा पाया ना, तो और बिगड़ गया माहौल। मेरे को पैसा चाहिए, काम धंधा करने के लिए पैसा तो है नहीं हाथ में। अब मेरा
15-20-16 लाख रुपया नगद ये तुम हाथ में कब्जा कर के बैठी हो, और आरडी वगैरह जो था उसका बुक भी तुम ले गई। फिक्स पोस्ट ऑफिस में फिक्स की क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं ना, वो तो मैं साइन मारूंगा तो निकलेगा, वो सब भी उठा के लेके गई हुई है। ये मैं उनको नंबर में कर लूँ, जब उसकी माँ से बात करूंगा तो उसको देगी तो बात होगा। अब देगी, अभी बाज़ार गई हुई है, ट्यूशन गई हुई है, चाहे स्कूल गई हुई है, कुछ बहाना फ्रेंड के गई हुई है। और यहाँ थी तो बाज़ार में निकलने से तो लोग यही बोलता है, देखो नेहरू और इंदिरा जा रहा है बोले। मैंने छोड़ती नहीं थी डिकम में रहते हुए, जब क्लास 8 तक थी। मतलब और बगैर पापा का उसका काम नहीं होगा, मतलब नहीं हो पैसा ज़रूरत पड़, बोला ससुर जी पैसा मांगे तो उसको निकाल के दे दिया 5,93,000 रुपया। उसके बाद धोखा नहीं काट लिया, क्या बोलने का मौका ही नहीं। दूसरे दिन ना तीसरे दिन तो मेरे को रिहा में डाला दिया है ना। क्या बोल के दिया? बोलना मैं सोया हुआ रहा, रात को उठा के ले गया मेरे को रिहा बोले। मेरे तो चलना मुश्किल हो रखा है, एक तो तबीयत से बिगड़ा हुआ हूँ, एक तो डेली ब्लीडिंग पाइल्स वाला। 5 अभी फरवरी में 20 दिन में हॉस्पिटल में था, 5 बोतल खून चढ़ा है, तब जाके थोड़ा सा खून चढ़ने से भी क्या होगा, डेली ब्लीडिंग। मैं तो न्याय चाहता हूँ, काम धंधा चले, अगली भी आके रहे, ठीक से रहना चाहती है तो रहे, मेरे को तो कोई आपत्ति नहीं है। मैं किसी को छोड़ के चाहे धक्का दे के निकाला नहीं हूँ, अपनी गई है। मैं तो टिप टॉप फरवरी महीना में एडमिशन करवाया हूँ बेटी का, यहाँ पे जो पढ़ेगी, तो यहाँ से निकाल के ले गई, वहाँ में एडमिशन करवाई। ठीक है, मतलब हुआ। कब टीसी ली है, कब क्या की है, सर से बात करके। टीसी भी तो ज़रूरत होगा ना, ऐसे बगैर टीसी का तो एडमिशन भी नहीं होगा। मैं जब 3 महीना बाद में गया हूँ तो वहाँ में स्कूल जा रही है, ससुर जी बोलता है मैं यहाँ में डलवा दिया। बोले बढ़िया किया आप डलवा दिया, तो नोट तो मेरा वाला दिख के आप डलवाया ना। मेरे से पैसे लेने के बाद तो 1-2 दिन मेरे को बैठने भी दिया, दुकान में बैठो आप, अपना दुकान है साथ में। उसके बाद वही रिहैब में चला गया ना मैंने। वो तो मेरे से पैसा निकलवाने के लिए 2 दिन बैठा दुकान में, मेरे को लगा उस तरह से जे आप आ जाओ यहाँ में दुकानदारी करेंगे, दुकानदारी ले लेंगे, डिकम वाला माटी ज़मीन जगह वगैरह सल्टा दो दुकान को, जो पैसा आएगा दोनों ये जमा पैसा है इसको मिला के तो दूसरा दुकान कर सकेंगे। उनको न बेचने के कारण से तो मेरे को वहाँ से सर्विस वगैरह भी छोड़ के, नहीं आप तो सर्विस में पोसाएगा नहीं, आप वहीं में दुकानदारी कीजिए। अब यहाँ में पहुँचने के साथ साथ तो यहाँ में पुलिस रेडी है, केस आया हुआ है मेरे नाम का, यहाँ में हाजिर है। मैं वहाँ से मतलब गुवाहाटी से जब आया ना, मैं हाथों हाथ मैंने ससुराल से निकलने के साथ साथ नहीं आया, मैंने 15-20 दिन गुवाहाटी में होटल वगैरह में था। मैं उधर उधर मैंने सोच रहा था उस सर्विस जहाँ मैं कर रहा हूँ ना, वो सर्विस ही करता रहूँ, कहीं भाड़ा घर मिल जाए तो ढूंढा ढांडी किया, मिला नहीं। 15-20 दिन होटल में था, तो होटल में भी 500-600 रुपया डेली का लगता है वहाँ में खाना खर्चा। बाद में 10-12 दिन में प्लेटफॉर्म में भी था वहाँ में गुवाहाटी में। अब होटल का खर्चा नहीं पोसा रहा है, पॉकेट में जो पैसा था वो ख़त्म हो गया। दिन भर ड्यूटी करता, रात में जाकर प्लेटफॉर्म में जाके सो जाता। नहीं बेल कोर्ट में मैं नहीं किया, बेल नहीं, थाना में रिपोर्ट में मैं भी एक केस मैंने वहाँ में एक एंट्री करवा दिया। जब मैं ये जब मेरा केस दी है इस तरह से, मेरा भी रिपोर्ट में एक लिखवा के आया था वहाँ पे लोकल पान बाज़ार थाना में, हाँ वही फैंसी बाज़ार थाना में। जिस तरह से तो लेके आई हुई है वो, तब वो थाना वाला इंचार्ज बोलता है ये तो हमको नॉलेज में था, बोला जैसे हुआ होगा, क्योंकि आपका ससुर जी तो जैसे रिपोर्ट लिखवाया अपने, लेकिन हम जानते हैं उनका कैरेक्टर कैसा है, बोला वो थाने वाला बोला। आज थोड़ा सा मैं भी बोला चलो आज नहीं तो 12 महीना 6 महीना साल 2 साल में अगली को कुछ समझ में आएगा। नहीं तो 3 साल होने में आ गया, क्या समझ में आएगा। वहीं पारदर्शिता के सिद्धांत के अनुसार दोनों पक्षों को अपनी न्यूज़ में स्थान देने के लिए जब हमारे संवाददाता ने दिलीप की पत्नी सुमन से बात की तो हमारे संवाददाता से ही भिड़ गई और नैतिकता का पाठ पढ़ाने लगी। उसने हमारे संवाददाता की कोई भी बात सुनने से इनकार करते हुए उसे धमकी तक दे डाली। लेकिन इसके विपरीत जब हमारे स्थानीय मीडिया कर्मी ने दिलीप की पत्नी से उसका पक्ष जानना चाहा तो वह न केवल भड़क गई बल्कि एक शालीन पत्रकार को धमकी देने पर आमदा हो गई। मेरा आप एक बार बात सुनोगे? ठोक दूंगी अगर आप उल्टा पुल्टा करोगे तो। सीधी आप बात है। मेरी एक बार, इतना केस चल रहा है, मैं केसों से भी नहीं डरती। अरे मेरी एक बार बात सुनोगे आप? खाली आप बोल दिया ना, मुझे आप मेरी एक बार बात तो सुनो ना। वायलेंस जो सेल है ना, उसके बाद मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। ओके आप ओके, बीच में मत पड़ो, तो माइंड योर ओन बिजनेस। मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक बात बताऊं। कौन आपको जो करना आप करो ना। आप कौन हो मेरा न्याय करने वाले? मेरी आप बात, कौन हो न्याय करने वाले? मुझे बताओ ना, सुप्रीम कोर्ट के कुछ हो क्या? नहीं ना,
या हाई कोर्ट के कुछ हो, वो तब मुझसे बात करना। आप आपने मीडिया बोल से दिया। मुझे डर नहीं लगता, तो मैं मैंने आपके ऊपर केस करती हूँ। अब बोलो, अरे केस के है लिए ही कोई बताओ, प्रॉब्लम नहीं नहीं। अरे क्यों? केस के Why लिए हम are तो you harassing me? मीडिया अगर आप हो ना, तो आपको मैं रजिस्टर पर नहीं ला दूंगी, तो मेरा नाम बदल अरे देना आप। मेरा एक Why? मिनट। एक अरे एग्जाम्पल आपको आपसे मैंने नहीं, मैं बात नहीं ही नहीं सुनूंगी। की। मुझे कोई किसी से डर नहीं लगता है। अगर मैं सही हूँ तो भाड़ में जाए आप। मेरे 10 केस चल रहे हैं कोर्ट में। वो जो मेरा, अगर कोई भी जो भी मेरे पर लांछन लगाएगा, अपने गिरेबान में तो जहाँ पहले अरे मेरा, मैं क्यों एक मिनट बोलना है मुझे? से मेरी कोई माई के लाल से नहीं डरती। नहीं, डरने जब की मेरा बात ही पति, नहीं। आप जब वो अगर मुझे सच यहाँ बताना जरूरी है कि दिलीप ने भी फैंसी बाजार थाने में एक मामला अपने ससुर के खिलाफ दर्ज कराया है, जिसमें अपने 7 रुपयों की धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया है। फोन पर हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान धमकियों और अपशब्दों की बौछार करने वाली सुमन अग्रवाल ये भूल गई कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हमारा काम ही बिना डरे समाज की बुराइयों को सामने लाना है। उनका बयान लेने की कोशिश कर हमने स्वच्छ और पारदर्शी पत्रकारिता के सिद्धांतों का पालन किया है, जिसकी आज़ादी हमें भारत का संविधान भी देता है। सुमन अग्रवाल हमारे संवाददाता पर चिल्लाकर अथवा जोर से बोलकर अपने गुनाहों को छिपा नहीं सकती। कहा भी गया है कि अक्सर जोर से वही बोलते हैं जिनकी दलीलों में दम नहीं होता। यह ठीक है कि वह दिलीप के खिलाफ थाने में गई, कोर्ट में गई, यह उनका अधिकार है, किंतु मीडिया के भी अपने अधिकार हैं, अपनी स्वायत्ता है और इसी के तहत हम दिलीप के गुनाहगारों को बेनकाब करने की सच्चाई समाज के सामने रखने को संकल्पबद्ध है। न्याय और अपनी बेटी के मिलन की राह देख रहे दिलीप को चाहिए अब समाज का साथ। आज के बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में सटीक तथ्यों पर नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक बने रहिए लाइव 24 न्यूज इंडिया के साथ।